So we'll be starting our discussion on inflation in this video. हम इस वीडियो में इन्फ्लेशन के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे और स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है और उस किन रीजंस की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है। ओके, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय इन्फ्लेशन. Inflation is nothing but a consistent increase in prices. So whenever prices increase consistently, हम बोलते हैं कि inflation occur कर रहा है. Now, some amount of inflation is possibly a good thing for any economy. लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है इकोनॉमी में तो वो इकोनॉमी के लिए डेंजरस हो सकता है. नाउ इंडियन इकोनॉमी में हम इन्फ्लेशन को 3 मेजर्स के थ्रू पढ़ते हैं. WPI जिसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, CPI जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं एंड GDP डिफ्लेटर. ये 3 इंडेक्स हैं जिनके थ्रू हमें पता लगता है कि इकोनॉमी में कितनी इन्फ्लेशन हो रही है. होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड GDP डिफ्लेटर. इस वीडियो में हम इन तीनों को इतना डिटेल में नहीं समझने वाले क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक हमारा इन्फ्लेशन को समझना है और इन्फ्लेशन की थ्योरी को समझना है. सो वी आर नॉट रियली गोइंग टू टॉक मच अबाउट WPI, CPI. Rather what we are going to talk about is demand pull inflation. Now inflation in any economy could be because of 2 reasons. हमें पता है जो हमारी बेसिक एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमें पता है कि प्राइसेस कब इंक्रीज़ होते हैं जब या तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो. अगर एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होता है तो हमें पता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपकी इकोनॉमी जाती है और इस पॉइंट बी पे यू विल नोटिस दैट द प्राइसेस हैव increased and this increase in price is nothing but inflation. The other reason could be fall in supply. So now instead of aggregate demand अगर aggregate supply backwards shift होती है मतलब अगर aggregate supply में कुछ गिरत होती है एग्रीगेट सप्लाई कम होती है तो भी हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है और फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी यू नोटिस दैट द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड. सो 2 रीजंस जिनकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो सकती है. पहला रीज़न डिमांड इंक्रीज. डिमांड में अगर इंक्रीज़ होता है तो इन्फ्लेशन हो सकती है या सप्लाई में फॉल. इन दोनों ही रीजंस की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो सकती है और इन दोनों का नाम होता है, इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय डिमांड पुल इन्फ्लेशन विच इज़ व्हेन देयर इज़ अ शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड, व्हेन देयर इज़ अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड उसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है और उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाता है. whereas दिस इन्फ्लेशन इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट शॉक इन्फ्लेशन जहाँ पे सप्लाई डिक्रीज़ होती है. तो हम इस इन्फ्लेशन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन इस वीडियो का मेन टॉपिक हमारा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. तो जैसे कि हमने अभी देखा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट होता है. तो इसके क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में क्यों राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. जिन भी रीजंस की वजह से एग्रीगेट डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा वो सारे रीजंस की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अकर कर सकती है. तो पहला रीज़न है एग्रीगेट डिमांड. हमें पता है कब शिफ्ट होती है, या तो IS कर्व में कोई चेंज हो या LM कर्व में कोई चेंज हो, दोनों की वजह से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होती है. हमें पता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होगा जब एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी या एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होगा, जिसका मतलब है कि पहला रीज़न होगा एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज़ का जब IS कर्व में कोई इंक्रीज़ होता है. ये IS कर्व हम पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ISLM एनालिसिस.
जिससे हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को डिराइव करा था। तो आईएस किन रीजंस की वजह से शिफ्ट हो सकता है? पहला रीज़न है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इंक्रीज हो। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है तो हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से फर्दर इन्फ्लेशन होगी। दूसरा रीज़न हो सकता है कि अगर टैक्सेस डिक्रीज हों इकोनॉमी में तो भी आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अगर इकोनॉमी में टैक्सेस डिक्रीज होंगे तो एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगा एंड फर्दर डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकती है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न हो सकता है चेंजेस इन दी मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो भी हमें मालूम है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जो फर्दर प्राइसेस इंक्रीज करेगा एंड वी कैन से दैट द इन्फ्लेशन अकर्स। तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, मान लो कि आपकी इकोनॉमी में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करी जा रही है या लूज मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करी जा रही है, तो एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अकर करेगा। थर्ड रीज़न हो सकता है इंक्रीज इन इनकम। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्पोजेबल इनकम हेयर। अगर किसी इकोनॉमी में डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब है कि लोगों के पास कंज्यूम करने के लिए ज़्यादा पैसे हैं। डिस्पोजेबल इनकम होती है जब आप अपनी इनकम में से सारे टैक्सेस को हटा देते हो, तो जितनी भी इनकम आपके पास बचती है आप उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हो। तो अगर किसी इकोनॉमी में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो आप, जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा डिमांड करोगे, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी और उस इंक्रीज़ की वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे। दूसरा रीज़न हो सकता है पॉपुलेशन इंक्रीज़। अगर आपकी इकोनॉमी की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, आपके कंट्री में लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, उतनी ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी, जिसकी वजह से फाइनल प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऐसी इन्फ्लेशन है जिसमें एग्रीगेट डिमांड के शिफ्ट की वजह से इन्फ्लेशन होती है। तो कोई भी ऐसा रीज़न जो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करेगा वो प्राइसेस को अल्टीमेटली इंक्रीज़ करता है। नाउ जब हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम ऐसे शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं जिसमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व कांस्टेंट है। So we are saying that for a given aggregate supply, when aggregate demand curve shifts rightwards, then there occurs a change in price which is called as demand pull inflation. But suppose aggregate supply curve भी aggregate demand के साथ shift होगा तो हम certainly ये नहीं बोल सकते कि inflation occur करेगा। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब आप अज्यूम कर रहे हो कि एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट है। तो राइटवर्ड शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व विल लीड टू एन इंक्रीज इन प्राइस विच इज़ कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और हमने कुछ रीजंस डिस्कस करे हैं, जैसे कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होना या टैक्सेस में डिक्रीज होना, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करी जा रही है इकोनॉमी में तो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है। अगर डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ रही है तो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, और अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भी इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ऐसा कोई भी रीज़न जो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ कर रहा हो उसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर सकता है।